नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि की रात क्या सच में शिव धरती पर आते हैं। कल्पना कीजिए, साल की एक ऐसी रात जब पूरा ब्रह्मांड मानो शांत हो जाता है, जब हवाएं भी धीरे चलती हैं, जब साधु, योगी और भक्त पूरी रात जागते हैं। क्योंकि कहा जाता है, यह कोई साधारण रात नहीं है। यह वह रात है जब स्वयं भगवान शिव जागते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या सच में महाशिवरात्रि की रात शिव धरती पर आते हैं, या यह केवल एक आस्था है? आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि का रहस्य, उस रात होने वाला अदृश्य ऊर्जा परिवर्तन, क्यों जागना जरूरी है, क्यों इस रात की प्रार्थना सीधा भगवान तक पहुंचती है, और एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस बार की महाशिवरात्रि आपके जीवन की दिशा बदल दे। यह रात साधारण क्यों नहीं है? महाशिवरात्रि अर्थात शिव की महान रात। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, साल में कई त्योहार आते हैं, फिर इस रात को ही सबसे शक्तिशाली क्यों कहा जाता है? प्राचीन योगियों के अनुसार इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है कि शरीर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठने लगती है। इसीलिए इस रात लेटना नहीं, बल्कि जागना और सीधा बैठना कहा गया है। यह केवल परंपरा नहीं, यह एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है, मन शांत होता है, ध्यान गहरा होता है और चेतना ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है। शायद इसीलिए हजारों सालों से लोग कहते आए हैं, महाशिवरात्रि की रात शिव सबसे अधिक निकट होते हैं। क्या शिव सच में धरती पर आते हैं? अब सबसे बड़ा रहस्य, क्या सच में शिव आते हैं? देखिए, शिव को समझना आसान नहीं। वे कोई केवल देवता नहीं, वे चेतना हैं, वे शून्य हैं, वे अनंत हैं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब विचार रुक जाते हैं, जब अहंकार मिट जाता है, तब जो अनुभव होता है उसी को शिव कहते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा, शिव बाहर से नहीं आते, वे भीतर प्रकट होते हैं। महाशिवरात्रि की रात यह भीतर का द्वार खुलना आसान हो जाता है। इसीलिए लाखों लोग कहते हैं, उस रात कुछ अलग महसूस होता है। एक अजीब शांति, एक अनजानी शक्ति, मानो कोई आपको देख रहा हो, संभाल रहा हो। एक सच्ची कथा जिसने मृत्यु को रोक दिया। अब सुनिए एक ऐसी कथा जो बताती है भक्ति में कितनी शक्ति होती है। बहुत समय पहले एक बालक था, नाम था मार्कंडेय। जन्म से ही असाधारण, लेकिन एक भविष्यवाणी थी, उसकी आयु केवल 16 वर्ष है। जैसे जैसे वह दिन करीब आया, माता पिता रोने लगे, पर बालक नहीं डरा। उसने कहा, यदि मृत्यु निश्चित है तो क्यों न अंतिम समय शिव की शरण में बिताऊं। महाशिवरात्रि की रात थी। वह शिवलिंग से लिपटकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। घंटों बीत गए, रात गहरी हो गई, और तभी वातावरण बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे, क्योंकि यमराज आ चुके थे। उन्होंने पाश फेंका, लेकिन बालक शिवलिंग से चिपका रहा। और तभी अचानक
शिवलिंग से एक प्रचंड प्रकाश निकला। धरती कांप उठी और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनकी आंखों में अग्नि थी। उन्होंने यमराज से कहा, यह मेरा भक्त है, इसे छूने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और उसी क्षण मृत्यु को वापस लौटना पड़ा। मार्कंडेय अमर हो गया। अब सोचिए, यदि भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है, तो क्या सच में उस रात शिव दूर रहते होंगे, या वे हर उस हृदय में उतर आते हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है? 4 जागरण का रहस्य। क्या आपने देखा है महाशिवरात्रि पर लोग पूरी रात क्यों जागते हैं? यह केवल पूजा नहीं, यह चेतना को जगाने का प्रतीक है। हम पूरी जिंदगी सोए रहते हैं, इच्छाओं में, डर में, क्रोध में, अहंकार में। शिव कहते हैं, जागो। जब दुनिया सोती है और आप जागते हैं, तब आप साधारण नहीं रहते, आप साधक बन जाते हैं। 5 उस रात क्या होता है? स्पिरिचुअल साइंस, योग परंपरा कहती है, महाशिवरात्रि की रात मानव शरीर की ऊर्जा रीढ़ के आधार से उठकर ऊपर की ओर बढ़ना चाहती है। इसीलिए ध्यान आसान होता है, मंत्र जल्दी प्रभाव करते हैं, प्रार्थना गहरी होती है। यदि आपने कभी जीवन में ध्यान नहीं किया, तो भी इस रात बैठिए, आंखें बंद कीजिए और केवल 108 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। आप स्वयं अंतर महसूस करेंगे। 6 वह संकेत जो बताते हैं शिव आपके पास हैं। कभी कभी शिव आने की घोषणा नहीं करते, वे संकेत देते हैं। अचानक मन शांत हो जाना, बिना कारण खुशी महसूस होना, आंखों में आंसू आना, ध्यान गहरा हो जाना। ये सब संयोग नहीं, ये स्पर्श हैं। 7 महाशिवरात्रि पर यह जरूर करें। इस रात को साधारण मत जाने दीजिए। एक दीपक जलाइए, शिव मंत्र जपिए, कुछ देर मौन रहिए, क्षमा मांगिए और सबको क्षमा कर दीजिए। क्योंकि शिव क्या हैं? विनाशक नहीं, परिवर्तन के देवता, जो पुराना है उसे तोड़ते हैं ताकि नया जन्म ले सके। हो सकता है इस महाशिवरात्रि आपका नया जीवन शुरू हो। सबसे गहरा सत्य, शिव को ढूंढने कैलाश मत जाइए। वे वहीं प्रकट होते हैं जहां मन शांत हो जाता है, जब भीतर का शोर खत्म होता है, तभी शिव की आवाज सुनाई देती है। और शायद इसीलिए कहा गया, महाशिवरात्रि की रात द्वार खुला रहता है। प्रश्न यह नहीं कि शिव आते हैं या नहीं, प्रश्न यह है, क्या आप जाग रहे हैं? तो इस महाशिवरात्रि सिर्फ एक दर्शक मत बनिए, एक साधक बनिए। आज रात जब आकाश की ओर देखें, तो याद रखिए, शिव कहीं दूर नहीं हैं, वे आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस एक शांत क्षण चाहिए, एक सच्ची पुकार, और शायद आप भी महसूस करेंगे कोई अदृश्य शक्ति आपको थामे हुए है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट में जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस महाशिवरात्रि जागिए, क्योंकि हो सकता है यह वही रात हो
जब शिव आपके सबसे करीब हों। हर हर महादेव।